एक बार की बात है, प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षुक रहते थे, जिनका नाम आज याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे हमेशा साथ साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या कस्बे में प्रवेश करते तो उसके मुख्य चौक के बीच में खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर खुद को रोक नहीं पाते और हंसना शुरू कर देते, जब तक कि एक छोटी भीड़ नहीं बन जाती और अंततः हंसी पूरे गांव और कस्बे में फैल जाती। यही वह क्षण था जब 3 बूढ़े भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना और शिक्षा थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बस वह स्थिति पैदा कर दी थी। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने पहले या बाद में ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को कभी नहीं जाना था। वे यह संदेश देते प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। इसलिए वे कई वर्षों तक यात्रा करते और हंसते रहे, पूरे चीन में खुशी और आनंद फैलाते रहे। एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए और दूर दूर से दौड़े चले आए। उस दिन खेतों को खाली छोड़ दिया गया, केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उनसे दुख प्रकट करने या रोने की उम्मीद कर रहे थे और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 भिक्षु और भी जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंसते जा रहे थे और हंसते ही जा रहे थे और रुक भी नहीं रहे थे। इसीलिए इस दृश्य में सहायता करने वाले कुछ लोग अविश्वास में उनके पास आए और पूछा कि वे अपने मृतक मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। ये पहली बार था जब भिक्षुओं ने मुंह से कोई शब्द बोला था। उन्होंने बताया कि कल आप ही के गांव के रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा और पहले मरेगा, और अब वह जीत गया। बूढ़े बदमाश ने एक वसीयतनामा भी तैयार कर रखा था। परंपरा के अनुसार मृतक को नहलाना और उसके कपड़े बदलना होता है और उसके बाद उसे चिता पर लिटा दिया जाता है। लेकिन बूढ़े साधु ने साफ तौर पर लिखा था कि उसके कपड़े नहीं बदले जाएंगे, न ही उसे नहलाया जाएगा, क्योंकि वह एक दिन भी गंदा नहीं हुआ। उसकी वसीयत में लिखा था कि मैंने अपनी हंसी के जरिए इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपने पास नहीं आने दिया। इसीलिए बूढ़े व्यक्ति के शरीर को चिता पर उन्हीं कपड़ों के साथ रखा गया जो उसने पहने हुए थे। जैसे ही आग लगाई गई और उसके कपड़ों पर आग लगनी शुरू हुई, सभी को आश्चर्य हुआ। अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और सभी दिशाओं में फूटने लगी। अंत में वहां एकत्र हुए लोग भी 2 बुद्धिमान पुरुषों की हंसी में शामिल हो गए। याद रखिए, शायद हम इस धरती पर केवल इसलिए हैं ताकि हम हंस सकें और कभी भी खुशी और हंसी का अनुभव करना बंद ना करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसकर दूर भगा दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित रखती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।